स्टूडेंट, आज हम वही अपनी वर्कशीट एक्सरसाइज 12.2 इसी को अटैम्प्ट कर रहे हैं 25 मई। इसी के कुछ आगे के क्वेश्चंस करें। 7 तक तो अपने हो चुके थे। अब ये क्वेश्चन है 9th का सी, और जिसके अंदर रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। देखो, स्टार्टिंग हम कर रहे थे कि जिसमें रेशो गिवन थी, अब हम करेंगे जिसमें रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो फाइंड आउट करने का जो भी टॉपिक अपना ये सेक्शन, जो भी मॉडल हम कर रहे हैं सेकंड, ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। 9th का सी क्वेश्चन है, कहते हैं इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट पी डिवाइड्स कर रहा है, पी डिवाइड्स कर रहा है द लाइन सेगमेंट ऑफ ए एंड बी। अब जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 and 5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 and -9, और इनको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, यानी कि डिवाइड्स कौन कर रहा है, पी। लेकिन क्वेश्चन में रेशो नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना होता है, इसमें रेशो को लेट करना होता है। लेट रेशो इज़ k/1। ये अपने लिए k/1, ये वैल्यू अपने लिए है x1 y1। इसी तरह से ये वाली वैल्यू रहेगी अपने लिए x2 and y2। ये वैल्यू बनेगी अपने लिए m1 और ये m2। जैसे हम क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करते थे, उसी तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूले के लिए था m1 की वैल्यू k है, m1 × x2 प्लस m2 × x1 की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो इज़ -3 डिवाइडेड बाय k+1 के लिए। इसी तरह से m1 अब क्या है, k × y2 प्लस m2 × y1 इज़ 5 एंड डिवाइडेड बाय k+1। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद आता है 4k - 3 डिवाइडेड बाय k+1, और ये आएगा -9k + 5 डिवाइडेड बाय k+1। ये तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो हमने फाइंड आउट किए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, इस 2 and -5, और p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस 2 and -5। फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल आप यूज़ करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख लेना, दोनों तरफ k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब तो अपना क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। जैसे 4k - 3 डिवाइडेड बाय k+1, इसको इज इक्वल टू किया मैंने 2k एंड -9k + 5 डिवाइडेड बाय k+1, इसको इज इक्वल टू करोगे -5k। यहाँ से हम अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो जैसे 4k - 3, इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2k + 2, 4k - के 2k इज इक्वल टू 2 + 3, यानी कि 2k इज इक्वल टू 5। यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 5/2 के लिए। तो k की वैल्यू अगर यहाँ पर 5/2 आई है तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी यूज़ होना चाहिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं, -5k -5, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे -9k + 5, -5k, 9k इधर आकर पॉजिटिव हो जाएंगे और 5 ये वाले उधर जाकर भी पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो 4k प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि 4k रहेंगे इज़ इक्वल टू 10, और k के लिए 10/4, 2 से कैंसिल करने के बाद 5/2। दोनों तरफ वैल्यू सेम है तो अपना क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। तो रेशो जो हमने लेट की थी, हमने रेशो इसी को तो लेट किया था। 5/2 का मीनिंग क्या बनेगा, 5/2। ये हमारे आंसर के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th का ए हम यूज़ करें। इसमें 8th के ए के अंदर जब हम यूज़ करें, इसमें है कहते हैं फाइंड द रेशो को फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 4 एंड 1 - 7 इज़ डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब उसी तरह से इस पॉइंट को मैंने a ले लिया, a के लिए हो गया 6 4, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 and -7, ये वैल्यू x1 y1, ये वाली वैल्यू अपने लिए बन गई x2 and y2। इस पॉइंट को ले लिया मैंने p। रेशो इस क्वेश्चन में भी नहीं है, क्योंकि रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। जिसमें हमने रेशो फाइंड आउट करनी है उसमें लेट रेशो के लिए मैंने अभी बोला आपको k/1 लेकर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे इस तरह से, ये इसके साथ, ये इधर से। p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए। p के जब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं तो m1 की वैल्यू ये बनेगी k × 1 प्लस 1 × 6 डिवाइडेड बाय k+1। इसी तरह से k × -7 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय k+1।
यानी कि ये इसमें से आएगा k+6 डिवाइडेड बाई k+1। इसी तरह से -7k+4 डिवाइडेड बाई k+1। ये तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने फाइंड आउट कर दिए p के, लेकिन क्वेश्चन के अंदर p के कोऑर्डिनेट्स देने का मेथड थोड़ा सा चेंज था। इस डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ था, डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस पर पॉइंट तभी आता है जब x की वैल्यू तो x यूज़ कर ली हमने, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट इट्स ऑर्डिनेट इज़ 0। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, यानी कि k+6 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू x। इसी तरह से सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल मैंने यूज़ कर दिया, लेकिन इसको लेकर तो आप आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि k भी आ गया और x भी आ गया, किस कांस्टेंट की वैल्यू, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। मैंने बोला था दोनों तरफ से आंसर सेम होता है। 0 का मीनिंग होता है 0/1, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -7k+4। 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी 0, -7k, 4 इधर आकर नेगेटिव के हो जाएंगे, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने लिए 4/7। तो क्लियर सी बात है, जो रेशो अपने लिए बनेगी वो रेशो क्या बनेगी इसमें से 4:7 के लिए। इस चीज़ को अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती इस क्वेश्चन में वो भी फाइंड आउट हो सकती थी, क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो यहाँ पुट कर देते k के लिए, k की वैल्यू पुट करते तो हमारा x भी फाइंड आउट हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशो फाइंड आउट तक करने तक के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूज़ करें इसी में से 10th पार्ट नंबर इज़ A। 10th के अंदर क्या है, कहते हैं फाइंड द रेशो, रेशो ही फाइंड आउट करनी है इन विच द पॉइंट P के लिए है -3a डिवाइड्स द ज्वाइनिंग A एंड B। सेम वही प्रोसीजर यूज़ करें हम इसमें भी, क्योंकि रेशो हमने फाइंड आउट करनी है पहले। -5 -4 ये A के कोऑर्डिनेट्स हो गए, जबकि B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 3। ये पॉइंट्स हो गए अपने लिए P। लेट रेशो, सेम वही प्रोसीजर कि रेशो 1 के लिए, ये K रेशो 1, ये पॉइंट अपने लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट इज़ x2 एंड y2। P के जब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं तो m1 मल्टीप्लाई x2 मतलब -2 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय x1 m2 x1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय k+1। इसी तरह से m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 डिवाइडेड बाय k+1। लेकिन जब इसको हम आगे सोल्व करके लिखते हैं तो ये बन जाता है -2k -5 डिवाइडेड बाय k+1। इसी तरह से ये बनेगा 3k -4 डिवाइडेड बाई k+1। ये तो वो कोऑर्डिनेट्स आगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं, बट P के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में भी गिवन है। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, -3 एंड a। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, वही सेम प्रोसीजर। -2k -5 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 3/1। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल। इसी तरह से 3k -4 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू, मैंने किसके लिख दिया a के। लेकिन अभी हम इसको लेकर सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि k और a दोनों हैं, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये बन जाएगा 3k +3 के लिए, इसी के अंदर -3 है क्या, अच्छा -3 की वजह से ये हो गया -3k -3 इज इक्वल टू -2k -5। ये चीज़ होगी इसमें, तो -3k -2 के इधर आकर किसके हो जाएंगे पॉजिटिव के, -5 तो 3 इधर आकर पॉजिटिव के, यानी कि ये रह गया -k इज इक्वल टू -2। ये कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि जो क्वेश्चन में हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी तो 2:1 बन जाएगी, क्योंकि बाई के अंदर क्या है 1 है। ये तो रेशो फाइंड आउट होगी। अगर आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें k की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, k की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 2, k की वैल्यू 2 मैंने पुट कर दी, -4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू है a, 2 3 6 -4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये रह जाएगा 2/3 इज इक्वल टू a, यानी कि a इज इक्वल टू 2/3। ये अपने लिए a की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं इसमें से, इसी में आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 11th का a। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, लेकिन डिटरमाइन द रेशो जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो k/1 लेकर ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना अपने। स्ट्रेट लाइन x - y - 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ये है अपने लिए
द लाइन सेगमेंट के लिए, जैसे ए के लिए अपने पास है 3 एंड -1, जबकि बी के लिए है 8 एंड 9। ये पी मैंने लेट कर लिया। उसी तरह से हम करेंगे K/1 लेकर लेट रेशो के लिए हमने यूज़ कर लिया K/1। अब ये वैल्यू अपने लिए x1 y1, ये वाली वैल्यू x2 एंड y2, ये फिर सेम वही m1 एंड m2 के लिए। इसी प्रोसीजर के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। हम p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड बाई k+1। इसी तरह से m1 मल्टीप्लाई बाई 9 के लिए हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 के लिए हो जाएगा डिवाइडेड बाई k+1 के लिए। अगर हम इसी की वैल्यू के लिए अगर चेक करते हैं तो ये वैल्यू अपने लिए आती है 8k+3 डिवाइडेड बाई k+1। सेकंड जो अपने लिए आ रहा है वो आ रहा है 9k-1 डिवाइडेड बाई k+1। अब फर्स्ट ये होता है एब्सीसा और सेकंड ऑर्डिनेट, यानी कि x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और ये y की वैल्यू को। इसी तरह से क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर लाइन दी गई है x - y -2 = 0, x के लिए इस वैल्यू को पुट करेंगे, y के लिए इस वैल्यू को, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही अपने लिए रेशो बनेगी। अब x की वैल्यू हमने लिख दिया 8k+3 डिवाइडेड बाई k+1, फिर माइनस y के लिए 9k-1 डिवाइडेड बाई k+1 -2 = 0। नो टेकिंग इट्स एलसीएम के लिए k+1 यानी कि 8k+3 माइनस आ चुका है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इस चीज़ को ध्यान में रख लो। -2 बाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k+1 ही बचेगा इंटू k+1 = 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में ये चीज़ 0 चली जाएगी ऑटोमेटिकली। एलसीएम को छोड़िए। अब इसमें से देखिए 8k+3 ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए सिंबल चेंज हो गया, इसका +1 बन जाएगा और ये बन गए -2k -2 = 0। के वाले अगर हम इस तरफ यूज़ करते हैं जैसे 8k -9k -2, विदाउट के को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे 3 इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा, 1 भी नेगेटिव का हो जाएगा, 2 इधर आकर पॉजिटिव का, तो ये 11 नेगेटिव के हो गए, 8 पॉजिटिव के हैं, तो ये रह जाएंगे अपने पास -3k। ये हो गए 4 की वजह से रह गए -2, माइनस से माइनस कैंसिल। के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने लिए 2/3, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो रेशो अपने लिए बनेगी वो रेशो बनेगी 2/3। ये अपने आंसर के लिए आ जाएगा 2:3 के लिए। अब नेक्स्ट इसी के अंदर 11th का ही बी है। इसमें 11th के बी के लिए कहते हैं शो दैट द स्ट्रेट लाइन जो है वो है ax + by + c = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, वही लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। तो उसी तरह से लाइन सेगमेंट, लेकिन लाइन सेगमेंट इस वक्त क्या है x1 एंड y1 ही दिया गया है। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने लिए x2 एंड y2, सेम 11th ए और बी सेम है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये अपना आंसर आना चाहिए रेशो इन द रेशो, ये अपने लिए एज ए आंसर यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही है। उसी तरह से चलोगे जैसे p मैंने यूज़ कर लिया K/1, क्वेश्चन की स्टार्टिंग अपनी सेम वही रहेगी, लेट रेशो K/1 के लिए। p के जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं तो k मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे x2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई x1 डिवाइडेड बाई k+1। इसी तरह से k मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई y1 डिवाइडेड बाई k+1। इसको सोल्व करने पर ये आता है kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1। इसी तरह से ये बन गया बेटे ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1, यानी कि ये वैल्यू होगी एब्सीसा के लिए और ये होगी ऑर्डिनेट। जबकि क्वेश्चन के अंदर जो लाइन गिवन है वो है ax + by + c = 0। a के लिए ax की वैल्यू पुट कीजिए kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1 के लिए हो गया, प्लस b y की वैल्यू है ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1 प्लस c के लिए तो c रह जाएगा = 0। इट्स एलसीएम इज़ k+1, इधर से डिवाइड करोगे कंप्लीट कैंसिल होगा, यानी कि ये रहेगा kx2 प्लस x1 प्लस b ky2 प्लस y1 प्लस c, बाई में 1 था, 1 की वजह से ये रह जाएगा k+1 = 0/1।
ये चीज़ डिनोमिनेटर वाली इधर आकर अपने आप जीरो हो जाएगी। सिर्फ इसी को ही सोल्व करना हमने। इसकी मल्टीप्लाई और कर दीजिए, के x2 प्लस ax1 प्लस bk y2 प्लस by1 प्लस ck प्लस c इज इक्वल टू 0। अब के वाली जो 3 टर्म्स है वो इसी तरफ रह जाएंगी लेफ्ट साइड में, बाकी को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो। यानी कि ak(x2) प्लस bky(2) प्लस ck इज इक्वल टू, ये तीनों के तीनों उधर जाएंगे, माइनस के बनेंगे, तो माइनस मैंने कॉमन यूज़ कर दिया। यानी कि इधर आकर माइनस का ax1 बनना था। इसी तरह से by1 माइनस कॉमन हो चुका है, c भी इधर आकर माइनस का बनना था। अगर यहाँ से हम कॉमन की बात करते तो इन तीनों में से k इज़ कॉमन, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c। यानी कि k के लिए आपके लिए क्या बन जाएगा, माइनस तो कॉमन है ऑलरेडी, तो यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c, और ये मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू में इधर आकर के इसमें चला जाएगा डिवाइड में। इस माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि रेशो के अंदर नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। नेगेटिव के लिए एक्सटर्नली बन जाता है, एक्सटर्नली अपने सिलेबस में नहीं है, बट हम रेशो के अंदर इसी का यूज़ करेंगे। इस नेगेटिव को छोड़ देना, यानी कि रेशो के अंदर जो आप यूज़ करोगे इज़ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। आगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के लिए अब हम ले रहे हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वर्कशीट के अंदर मैंने आपको ये बोला था कि जो सेक्शन है थर्ड, यानी कि मॉडल थर्ड नहीं करना, लेकिन उसमें से 14th क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना है। अब ये क्वेश्चन अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब जैसे कि 3 कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, लाइक दिस की ट्रायंगल हमने यूज़ कर ली, जैसे ये वाली ट्रायंगल हो जाएगी अपने लिए ABC। ये ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास है 1 -1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज़ 3 and 5 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हो गए -1 and 3। अब मीडियंस की बात करते हैं तो मीडियंस कहाँ से होती है, ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स, यानी कि एक लाइन को जो ज्वाइनिंग करते हैं इस तरह से, ये अपने लिए आती है। इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उस लेंथ को फाइंड आउट करने से पहले हम इस डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो टोटल मीडियंस अगर ट्रायंगल्स की बात करें तो वो होती हैं 3, इस तरह से हमने यूज़ कर दी। यानी कि डी जो मिड पॉइंट बनेगा वो BC का, E मिड पॉइंट बनेगा वो AC का, इसी तरह से F मिड पॉइंट किसका बनेगा, AB का। तो पहले हम इसमें से मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के लिए इनका मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2, यानी कि 3 प्लस -1/2। इसी तरह से 5 प्लस 3/2, तो ये बन गया इसमें से 2/2, और ये बनेगा 8/2। ये कैंसिल करेंगे 1, ये 4, यानी कि D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 and 4 के लिए। ये D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 and 4। अब E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो जब E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे, E क्या बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 1। इसी तरह से -1 प्लस 3/2 ये यूज़ कर दिया हमने। अब ये बन गया 0/2। इसी तरह से ये बन जाएगा 2/2 के लिए, ये तो कैंसिल हो गया 0, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यानी कि 1। यानी कि E के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 0 and 1। इसी तरह से F के लिए चलिए, F जो है वो मिड पॉइंट किसका बनेगा, AB का, यानी कि 1 प्लस 3/2। इसी तरह से -1 प्लस 5/2, यानी कि ये हो गया 4/2, ये भी 4/2। 4 को कैंसिल करोगे, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि F के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 and 2 के लिए। ये F के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब लेंथ ऑफ द मीडियंस, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। AD की डिस्टेंस, जब दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं तो AD की डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करोगे जो फर्स्ट वर्कशीट में हम कर रहे थे, x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सिर्फ A और D के कोऑर्डिनेट्स वर्क करेंगे, यानी कि 1 माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट, x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट। ये तो 0 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस -5 इट्स स्क्वायर
0 प्लस -5 का भी स्क्वायर करोगे 25, और 25 का रूट जब फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 5 यूनिट्स के लिए। ये आ गई लेंथ ऑफ AD। इसी तरह से नेक्स्ट जो मीडियंस बनती है वो बनती है BE। B से लेकर E की लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो ये कोऑर्डिनेट्स वर्क करेंगे 3 - 0 इट्स होल स्क्वायर। BE के लिए 3 - 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 इट्स होल स्क्वायर। 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 ये रह जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो टोटल 25, और 25 का रूट भी जब 5 फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा 5 यूनिट्स। तो जो BE की मीडियंस की लेंथ है वो भी 5 यूनिट्स ही आएगी। नेक्स्ट जो मीडियंस रहती है वो अपने पास रहती है C से लेकर F। C से लेकर F यानी कि 2 - -+1, 2 - -+1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 - 3, 2 - 3 इट्स स्क्वायर एंड रूट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। 3 का स्क्वायर करोगे 9, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो ये आ गया टोटल रूट 10 यूनिट्स के लिए, ये आ जाएगा। और इसमें से सेक्शन यानी कि जो मॉडल थर्ड है उसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ 14th करना आपने। फिर जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है मेन, वो इसकी वजह से आ रही है 4th के C में, ये आपकी प्रॉब्लम के लिए था। तो फाइंड द पॉइंट्स R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। जो R है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है AB को, A एंड B। अब R डिवाइड कर रहा है तो हमें जो रेशो चाहिए थी वो चाहिए होती है AR डिवाइडेड बाई RB, यानी कि इसकी और इसकी रेशो चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसकी है, AR की फुल लाइन के साथ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -4 एंड 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 6, रेशो होगी तो मार, ये हमारी रेशो नहीं है, इसी चीज़ को देखिए। अब इसमें से रेशो तो हमने मेन फाइंड आउट करनी है, AR की रेशो देखो। अब AB के लिए क्या बनता है, जैसे AB के लिए हम लिखते हैं तो AB किसके इक्वल होगा, AR प्लस RB के, यानी कि AR प्लस RB फुल लाइन क्या बनेगी AB, तो AB इज इक्वल टू AR प्लस RB। हमें रेशो इन दोनों की चाहिए। अब AB की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट करनी थी। AB की वैल्यू क्या लिखते हैं, जैसे 3/4 था, 3/4 को इधर ले आते तो क्या बन जाता, 4/3 बन जाता अपने आप। AR इज इक्वल टू AB, तो ये AB की वैल्यू आ गई। AB की जगह लिख दिया मैंने 4/3 AR इज इक्वल टू AR प्लस RB। यहाँ से कीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई तो 1 के साथ कर दी तो 4AR, 3 से करोगे 3AR प्लस 3RB के लिए, तो ये 3AR इधर आकर हो जाएंगे माइनस के लिए, इज़ इक्वल टू 3RB, यानी कि1AR इज़ इक्वल टू 3RB। तो AR RB को इधर ले आओ तो डिवाइड के अंदर जाएगा, इज़ इक्वल टू 3/1, यानी कि जो रेशो आपने यूज़ करनी है इस क्वेश्चन के लिए वो करनी है 3:1, यानी कि इन 2 पार्ट्स की रेशो होनी चाहिए थी, जबकि हमें यहाँ पर फुल पार्ट्स की रेशो दी गई थी, फुल पार्ट्स की नहीं चाहिए थी। ये 3:1, ये वैल्यू x1 y1, ये आपके लिए x2 एंड y2, ये वैल्यू रहेगी m1 एंड m2। अब आप अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कि अगर हम r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, फॉर्मूला था m1 × x2 यानी कि 0 प्लस के लिए हमने यूज़ कर लिया। इसमें से m2 के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, सॉरी m2 ही है 1, और मल्टीप्लाई किससे होगी -4 से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब फिर m1 × y2 प्लस m2 × y1 की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो इज़ 0, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के लिए, तो 3 और 0 की मल्टीप्लाई 0, ये होगी -4 डिवाइडेड बाय b4, ये हो गया 18 प्लस 0/4, यानी कि -4/4 और 18/4, -4/4 को कैंसिल करोगे तो -1, और इसको कैंसिल करने पर 9/2। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए, R के लिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ रेशो की थी, तो अपनी जो 12.2 वर्कशीट है वो आपकी हो जाती है कंप्लीट। इसी को सॉल्व करना आपने, लेकिन एक चीज़ मेन ध्यान में रख लेना, मॉडल थर्ड नहीं करना, लास्ट मॉडल, सिर्फ उसमें से आपको 14th क्वेश्चन करना है। सेंट्रोड अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, बाकी मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर उसका फॉर्मूला बता दिया था, इजी है वैसे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।